हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 7 त्रिभुजों की सर्वांग समता प्रश्नावली 7.2 से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सोल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखा है आकृति में दो त्रिभुज ART तथा OWN सर्वांग सम है जिनके संगत भागों को अंकित किया गया है। तो देखिए ये दो त्रिभुजें हैं, त्रिभुज ART और त्रिभुज OWN, और कहा गया है कि ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम है और इनके संगत भागों को अंकित किया गया है। तो देखिए संगत भागों को किस तरह से अंकित किया गया है। देखिए ये जो भुजा आरे है, इसमें देखिए ये दो लाइनें लगी हैं, तो भुजा आरे की संगत भुजा कौन सी है, OW, क्योंकि इसमें भी दो लाइनें लगी हैं। फिर देखिए भुजा AT है, इस पे एक लाइन लगी है, तो भुजा AT की संगत भुजा कौन सी है, ON, क्योंकि इसमें भी ये एक लाइन लगी है। तो इस तरह से संगत भागों को दर्शाया गया। इसी तरह देखिए कोण R है, ठीक है, कोण R में ये एक निशान लगा है, तो कोण R का संगत कोण कौन सा है, कोण W, क्योंकि इसमें भी ये एक निशान लगा है। फिर कोण A का संगत कोण कौन सा होगा, कोण O, क्योंकि यहाँ भी दो निशान है और यहाँ भी दो निशान है। फिर कोण T का देखिए संगत कोण कौन सा है, कोण N, क्योंकि यहाँ तीन निशान है और यहाँ भी तीन निशान है। तो इस तरह से संगत भागों को दिखाया गया है, अंकित किया गया है। अब आगे लिखा है कि हम लिख सकते हैं त्रिभुज RAT सर्वांग सम है। तो अब हमें इस दूसरी त्रिभुज का नाम यहाँ पर लिखना है। देखिए हमें बताना है कि त्रिभुज RAT किस त्रिभुज के सर्वांग सम है। देखिए ये दोनों सर्वांग सम तो है, पर हमें बताना है कि हम इस दूसरी त्रिभुज का नाम किस तरह से लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए सर्वांग सम त्रिभुजों के जो नाम हैं वो उनके संगत भागों के अनुसार लिखते हैं। जैसे कि देखिए, तो देखिए हमें बताना है कि त्रिभुज RAT सर्वांग सम है किस त्रिभुज के। हमें इस दूसरी त्रिभुज का नाम लिखना है, तो हमने क्या कहा है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के नाम उनके संगत भागों के अनुसार लिखते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए त्रिभुज RAT में पहला अक्षर क्या है, R, तो हम देखेंगे कि R का संगत भाग कौन सा है। तो आकृति में देखिए R का संगत भाग कौन सा है, W, क्योंकि यहाँ भी एक निशान है और यहाँ भी एक निशान। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है त्रिभुज, फिर देखिए R का संगत भाग क्या है, W, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम देखेंगे A का संगत भाग कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर एक पे क्या है, दो निशान लगे हैं, तो A का संगत भाग कौन सा है, O, क्योंकि O पे भी क्या लगे हैं, दो निशान। तो देखिए A का संगत भाग हमने लिख दिया है O। उसके बाद तीसरा अक्षर क्या है, T। अब हम देखेंगे T का संगत भाग कौन सा है। तो देखिए ये है T, यहाँ T पे तीन निशान लगे हैं, तो T का संगत भाग कौन सा है, N, क्योंकि N पे भी तीन निशान लगे हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया है कि T का संगत भाग क्या है, N है। तो इस तरह से जो है त्रिभुजों को उनके संगत भागों के अनुसार नाम देना है। तो त्रिभुज RAT सर्वांग सम है त्रिभुज WON की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें यही बताना था। 6th क्वेश्चन देखिए, कथनों को पूरा कीजिए। तो ये हमें यहाँ पर ये दो कथन दिए गए हैं, हमें इन्हें पूरा करना है। तो सबसे पहले देखिए लिखा है कि त्रिभुज BCA सर्वांग सम है। अब हमें इस दूसरी त्रिभुज का नाम यहाँ पर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ये दो त्रिभुजें हैं, त्रिभुज BCA ये है। अब हमें इस दूसरी त्रिभुज का नाम लिखना है कि त्रिभुज BCA सर्वांग सम है। तो देखिए दूसरी त्रिभुज का नाम कैसे लिखेंगे, हम संगत भागों के अनुसार जो है इस त्रिभुज का नाम लिखेंगे। तो देखिए BCA, ठीक है, पहला अक्षर क्या है, B। तो अब देखिए BCA इस त्रिभुज में ये जो B है इसका संगत भाग दूसरी त्रिभुज में कौन सा है। देखिए यहाँ पर दो निशान है, ठीक है। अब इसी दूसरी त्रिभुज में दो निशान कहाँ है, यहाँ पर है, और ये भी क्या है, B ही है। तो B का संगत कोण कौन सा है या संगत भाग कौन सा है, B है। तो देखिए त्रिभुज BCA सर्वांग सम है, हमने त्रिभुज लिखा है, उसके बाद B का संगत भाग क्या है, B है। अब हम दूसरा अक्षर क्या है, C का संगत भाग देखेंगे। तो यहाँ देखिए ये है C पे देखिए आप एक ही बिंदु लगी हुई है। तो इस दूसरे त्रिभुज में देखिए बिंदु कहाँ पे लगी है, T पे लगी है, तो यानी C का संगत भाग T है। तो C का संगत भाग T हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब तीसरा अक्षर देखिए A है, तो अब A का संगत भाग देखिए। तो देखिए इस त्रिभुज BCA में ये है A, ठीक है, और A पे क्या है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस दूसरी त्रिभुज में देखिए 90 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है, 90 डिग्री का कोण यहीं पर बन रहा है, A पर ही बन रहा है, इस तरफ बन रहा है 90 डिग्री का कोण। तो A का संगत भाग क्या है, A है, क्योंकि इस दूसरी त्रिभुज में भी 90 डिग्री का कोण A पर ही बन रहा है। तो A का संगत भाग क्या है, A।
तो हमने इस त्रिभुज को नाम दे दिया है। तो त्रिभुज BCA सर्वांग सम है त्रिभुज BTA के। अब आगे देखिए, यहाँ पर ये दो त्रिभुजें दी गई हैं और हमें ये कथन पूरा करना है कि त्रिभुज QRS सर्वांग सम है। किस त्रिभुज के? हमें इस दूसरी त्रिभुज का नाम लिखना है। तो देखिए ये है त्रिभुज QRS। तो अब दूसरी त्रिभुज का हमें नाम लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? संगत भागों के अनुसार जो है सर्वांग सम त्रिभुजों के नाम लिखते हैं। तो देखिए इस दूसरी त्रिभुज का नाम कैसे लिखेंगे? तो त्रिभुज QRS सर्वांग सम है। अब देखिए हम देखेंगे यहाँ पर पहला अक्षर क्या है इस त्रिभुज में? Q। तो Q का संगत भाग कौन सा है दूसरी त्रिभुज में? तो अब अगर आप देखें इस त्रिभुज QRS में ये है Q, ठीक है, और Q पर जो है ये एक निशान लगा है। तो यानी इस दूसरी त्रिभुज में Q का संगत भाग कौन सा है? T, क्योंकि T पर भी ये एक निशान लगा है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है Q का संगत भाग क्या है? T। अब देखिए दूसरा अक्षर क्या है? R। अब हम R का संगत भाग देखेंगे। देखिए ये है R, ठीक है। इस त्रिभुज में ये जो R है इस पे दो निशान लगे हैं। तो R का संगत भाग कौन सा होगा इस दूसरी त्रिभुज में? देखिए R का संगत भाग P होगा, क्योंकि P पर भी इस तरह से ये दो निशान लगे हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है P की R का संगत भाग P है। अब देखिए S का संगत भाग कौन सा है? तो देखिए ये है S, ठीक है। S पर ये बिंदु लगी है। तो इस दूसरे त्रिभुज में देखिए बिंदु किस पर लगी है? Q पर लगी है। तो यानी S का संगत भाग कौन सा है? Q है। तो हमने लिख दिया है S का संगत भाग Q है। तो त्रिभुज QRS सर्वांग सम है त्रिभुज TPQ के। यही हमें बताना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।